अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इस चैप्टर का ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसमें आज हमने एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक टेस्ट होता है, ठीक है, जो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड होती है ना एल्डिहाइड और कीटोन पे, ये एक टेस्ट होता है जिसको हम कीटोन और एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज़ करें कि आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है, और आपको एक कंपाउंड दे दिया गया है ये वाला, और ये एक अननोन कंपाउंड है, पूछा गया है कि आप बताएं ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो अब आप डिफरेंट टेस्ट कर रहे हो। एक टेस्ट आपने ये करना है कि आपने इसमें सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करना है, ठीक है। तो अब आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड होगा, आप क्या करोगे, इस बीकर में से टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा कंपाउंड लोगे, इसको उठा के इसके अंदर डालोगे, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, ज़ाया नहीं करना, क्योंकि और भी डिफरेंट टेस्ट करने होंगे। तो एक टेस्ट उसमें से ये है, आपने इसको उठाया और इसमें सोडियम बाइसल्फाइड जो था उसको उठा के इसके अंदर फेंक दिया, ठीक है। अगर तो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, आपको वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड नज़र आए, ठीक है, कौन सा, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड नज़र आए, तो इस अननोन कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होंगे। वो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, वो कीटोन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड को हम एल्डिहाइड और कीटोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। मज़ीद इसकी डिस्कशन करेंगे इस रिएक्शन को देखने के बाद, ठीक है। तो अब आए ज़रा रिएक्शन की तरफ कि रिएक्शन क्या होता है और कैसे होता है। सबसे पहले तो इसको देखो, ये क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड। बच्चों सल्फाइड जो होता है वो SO3 होता है और इसके ऊपर चार्ज होता है -2, ठीक है। अब बाई का मतलब हाइड्रोजन होता है और सोडियम का मतलब Na। तो जब ये दोनों पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेंगे तो इसका जो नेगेटिव होता वो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये आपके पास है सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। इसमें से अगर हम H को निकाल के बाकी देखें तो क्या बचता है, H को हमने साइड पे कर दिया है, बाकी बचा है सोडियम सल्फाइड, ठीक है। वो क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। यानी कि अगर हमने रिएक्शन करवाना है सोडियम बाइसल्फाइड का तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये अटैक होगा, ठीक है। असल में अटैक करेगी सल्फ़र और एक ऑक्सीजन के साथ Na जुड़ा हुआ होगा, तो यानी कि SO3 Na अटैच हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। और यहाँ से इसके अटैक की वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और वो ऑक्सीजन क्या करता होता है, यहाँ से इसका पॉजिटिव पार्ट अपने पास रख लेता है, यानी कि वो OH हो जाता है, ठीक है। तो ये एक आपके पास क्या बना है, बाइसल्फाइड अडक्ट बन गया है, ठीक है। अडक्ट इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक एडिशन रिएक्शन है, सही है। तो ये बनता है आपके पास बाइसल्फाइड अडक्ट। अगर आपने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया हुआ है, ठीक है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बाइसल्फाइड अडक्ट होगा। इसी तरह ये रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ भी होता है कि अगर हमने एसिटाल्डिहाइड को यूज़ किया है और उसमें सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन करवाई है तो पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और बाकी जो नेगेटिव होगा वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और क्या होगा, बाइसल्फाइड अडक्ट बनेगा। और ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है, जिसको बाइसल्फाइड अडक्ट बोलते हैं। इसी तरह से कीटोन भी ये रिएक्शन दे सकती है और जब सोडियम बाइसल्फाइड इस पर ऐड होगा तो फिर से एक अडक्ट बनेगा जो कि सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर बच्चों हम इस कीटोन की बात करें, ठीक है, हम बात करें कीटोन की, एल्डिहाइड तो सारे के सारे ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इस कीटोन की बात की जाए ना तो कीटोन्स में बच्चों जो स्मॉल मिथाइल कीटोन्स हैं, ठीक है, सिर्फ यही रिएक्शन देंगी, ठीक है। स्मॉल मिथाइल कीटोन जो होंगी वो रिएक्शन देंगी। अब स्मॉल मिथाइल कीटोन्स का मतलब क्या है, ये आपके पास क्या है,
कार्बोनिल ग्रुप है, इसके दोनों साइडों पे मिथाइल लगा हुआ है। अगर तो दोनों साइडों में मिथाइल लगा हो तब भी ठीक है, अगर कम से कम एक साइड पे मिथाइल लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं मिथाइल कीटोन या स्मॉल मिथाइल कीटोन। कम से कम एक साइड पे मिथाइल हो, दूसरी साइड पे कोई भी लंबी चेन हो सकती है, जिस तरह से ये देखें, ठीक है, यहाँ पे एक साइड पे क्या है, मिथाइल लगा हुआ है, दूसरी साइड पे आप चेन को बेशक लंबा कर दो तब भी ये क्या होगी, स्मॉल मिथाइल कीटोन होगी। ठीक है, ये हैवी मिथाइल कीटोन कब बनेगी, जब इस साइड पे भी आप कोई कार्बन चेन लगा दो मिथाइल के अलावा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है अक्सर। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे नहीं, सीधा नहीं पूछते, एफएससी में क्वेश्चन सीधा नहीं पूछते, बल्कि वो क्या पूछेंगे कि आपके पास एक कीटोन दे देंगे ये वाली, ठीक है, अगर ये ना दी तो ये वाली दे देगा। ठीक है, और इसमें वो ऐसे करेगा कि अब ये कौन सी है, 1 2 3, ये 3 पेंटानोन है। ठीक है, इसका नाम क्या है, 3 पेंटानोन। इसी तरह वो आपको दे सकता है 2 पेंटानोन, एक 2 3 4 5, तो ये 2 पे है तो इसका नाम क्या होगा, 2 पेंटानोन। अब वो पूछेगा 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन में क्या डिफरेंस है, तो वो कैसे आप करेंगे, आप उसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बाइसल्फाइड से, ये रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जनरल बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म, बिल्कुल सेम वही मैकेनिज्म है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में एक तो हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड या कोई कीटोन होती है। मैं जनरल लिख लेता हूँ इसको कि ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और स्मॉल मिथाइल कीटोन भी हो सकती है। सबसे पहले इसको देखो, सोडियम बाइसल्फाइड को, ठीक है बच्चों, ये आयोनाइज होता है और कन्वर्ट हो जाता है H+, Na+ और SO3- के अंदर। ठीक है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें ना SO3- का, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, O पे भी नेगेटिव, इस O पे भी नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों O पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से -2 आया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा या सल्फ़र अटैक करेगी, ठीक है ना, इस पर कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन अटैक नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सल्फ़र अटैक करती है। उसकी एक वजह तो ये है कि सल्फ़र क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या आप कह लो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन की निस्बत, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करना उनके लिए क्या होता है, आसान होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करते हैं, वो अपना लोन पेयर किसी को आसानी से नहीं देते। ठीक है, इसलिए जो लोन पेयर यहाँ से आसानी से इसको देगा वो क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। दूसरी वजह क्या है कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पाई जाती है। डीलोकलाइजेशन क्या होती है, इसके लिए मैं ये एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये A बॉन्ड B बॉन्ड C है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन को आप A समझ लो, ये आपका B है और ये वाली ऑक्सीजन जो है ये C है। ठीक है, अब डीलोकलाइजेशन क्या होती है कि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा तो ये वाला जो डबल बॉन्ड होगा ये ऑक्सीजन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, A बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा ये वाला, और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो गया। अब असल में ये हुआ क्या है, इसको आम लफ्ज़ों में समझने के लिए आप इसको एक छोटा बच्चा जो कि रो रहा है वो समझ लो। ठीक है, अब ये जो छोटा बच्चा है इसको खिलाने के लिए ये पकड़ेगा। ठीक है, अब जब ये पकड़ेगा तो क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड था, ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो है वो आप कह लो कि यहाँ पे आ गया है, इसने अपना बाजू किया है वो यहाँ पे आया है। ठीक है, और ये नेगेटिव फिर क्या हुआ है, इसके पास चला गया है, और बच्चे को ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों खिला रहे हैं। कभी ये इसके पास जाएगा, फिर ये वाला जो अपना बाजू करेगा इसकी तरफ, फिर वो नेगेटिव चार्ज दोबारा से A के ऊपर आ जाएगा। तो ये तीन एटम क्या कर रहे हैं, इसको खिलाने में मसरूफ़ हैं। तो ऑक्सीजन क्या कर रही है, यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को खिला रही है और ख़ुद उसके साथ खेल रही है। इसी तरह ये वाला भी डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या बचती है, जो सल्फ़र होगा वो ही अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से SO नेगेटिव, अब इस नेगेटिव के साथ मैं Na जोड़ लेता हूँ। ठीक है, और ये नेगेटिव ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ से लोन पेयर क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन पे,
क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखती है और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ये दो बाजू इसके वैसे ही हैं, मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन या कोई मिथाइल हो सकता है। और यहाँ से सल्फ़र ने बॉन्डिंग की है तो उसके साथ 3 ऑक्सीजन SO3 हो गया, और एक इस पे नेगेटिव भी है ये वाला, और Na पे क्या है, प्लस है। इस तरह से ये चीज़ आपके पास बनी है, इंटरमीडिएट बन गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो H यहाँ से आयोनाइज हुआ था वो H इसको देना है सिर्फ और सिर्फ। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस H पे यानी कि इस प्रोटॉन पे अटैक करेगी और आपके पास यहाँ पे OH बन जाएगा। ये था इसका आसान सा मैकेनिज्म। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम दोबारा से चलते हैं इस रिएक्शन के जो यूजेस हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं। आपने रिएक्शन देख लिया। रिएक्शन में हमने देखा कि कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एक अडक्ट बनता है जो कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाने वाले हैं। वो फ़ायदा हमें 2 चीज़ों में होता है। एक तो हम इसको साथ सप्रेशन कर सकते हैं किसी एल्डिहाइड और कीटोन की, क्या होती है बताता हूँ। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं। ठीक है, एक तो प्यूरीफाई करने के लिए, दूसरा सेपरेशन करने के लिए। सेपरेशन का क्या मतलब है बच्चों, ये मेरे पास एक एल्डिहाइड था, ठीक है, इसमें पड़ा हुआ। अब गलती से क्या हुआ है, मुझसे ना इसमें कोई अल्कोहल गिर गई है, मेथनॉल गिर गई है, ठीक है, वो इसमें चली गई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से एल्डिहाइड को बाहर निकालना है। एल्डिहाइड बाहर निकालने के लिए अब मैं क्या करूँगा, अपनी केमिस्ट्री इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। और केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर आप एल्डिहाइड में सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करते हो तो क्या होता है कि ये मैंने सोडियम बाइसल्फाइड इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करने से क्या होता है, एल्डिहाइड उसके साथ रिएक्शन करके सोडियम बाइसल्फाइड का जो बाइसल्फाइड अडक्ट प्रोडक्ट बनाता है, और वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो सॉलिड क्या करेगा, नीचे सारे का सारा बैठ जाएगा। ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। एल्डिहाइड आपका सारा नीचे बैठ जाएगा और जो अल्कोहल होगी वो पानी में ऊपर होगी। ठीक है, यानी कि वो पानी जैसे ऊपर होगी। तो ये जो आपका सॉलिड बना है इसको आप बाहर निकाल लोगे। ठीक है, अल्कोहल अलग कर दोगे और ये सॉलिड अलग कर लोगे। अब ये जो सॉलिड है इसको आप प्यूरीफाई करोगे। ठीक है, प्यूरीफाई यानी कि इससे आप क्या करोगे, एल्डिहाइड हासिल करोगे। एल्डिहाइड हासिल करने का तरीका क्या है कि ये जो सॉलिड यानी कि बाइसल्फाइड अडक्ट है, मैं इसको बाइसल्फाइड अडक्ट ही लिख लेता हूँ। अडक्ट है, इसमें जब हम HCl ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास दोबारा से एल्डिहाइड जो था वो बन जाएगा, और साथ में जो Na और Cl हैं ये रिएक्शन करके NaCl बना देंगे। ठीक है, और भी 1-2 चीज़ें बनेंगी, उसको छोड़ो, चलो SO2 गैस बन जाएगी, वो भी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एल्डिहाइड था बना, ठीक है ना, वो उसमें जिसमें अल्कोहल गिर गई थी उसको हमने क्या कर लिया है, उसकी सेपरेशन कर ली है। ठीक है, अब क्या रिएक्शन होगा इसके लिए, जो बुक पे लिखा हुआ है वो है एसिटाल्डिहाइड का उन्होंने रिएक्शन करवाया हुआ है। ठीक है, ये एक एसिटाल्डिहाइड अडक्ट है, यहाँ पे SO3Na लिखा हुआ है, मतलब पहले एसिटाल्डिहाइड था, उसमें कुछ मेरे पास से अल्कोहल गिर गई, तो मैंने क्या किया, उसमें सोडियम बाइसल्फाइड गिराया, तो ये सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट बना। फिर उसको हमने अलहदा किया, तो इसमें हम जब HCl ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, आपके पास दोबारा से एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका यूजेस था, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड।